क्या तुम बता सकती हो कि जो पहले कृषि कानून थे और अब नए कृषि कानून में क्या बदलाव हुए हैं? हाँ बिल्कुल, पूछो। तो ये बताओ, जो पहले किसान थे अपनी फसल को बाहर बेच सकते थे? नहीं, पहले के नियम के अनुसार किसान अपनी फसल मंडियों से बाहर नहीं बेच पाते थे। ऐसा नहीं है ये नियम हर जगह हो, पर ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही है। इसीलिए वो मंडियों के व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। लेकिन नए कानून के अंतर्गत किसान अपनी फसल मंडियों के साथ साथ मंडियों के बाहर भी बेच पाएंगे। इस नए कानून का मकसद बस इतना ही है कि किसानों की उपज को मार्केटिंग कमेटियों और एपीएमसी मंडियों के बाहर खरीदने या बेचने की व्यवस्था को तैयार करना है। तो फिर इस नए कानून के बाद मंडियां बंद हो जाएंगी? नहीं, ना तो कोई मंडी बंद होने जा रही है, ना ही एमएसपी प्रणाली खत्म होने जा रही है। बस इस नए कानून के अंतर्गत पुरानी व्यवस्था के साथ साथ किसानों को नए ऑप्शंस भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये किसानों के लिए ही फायदेमंद है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था जो पहले थी और अब नए कानून आने के बाद क्या होगी? सरकार किसानों से गेहूं और धान की खरीद पहले की तरह ही करती रहेगी और किसानों को एमएसपी की व्यवस्था का फायदा पहले की तरह ही होता रहेगा। एमएसपी की व्यवस्था बंद नहीं होगी। केंद्र सरकार द्वारा लगातार एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिसका उदाहरण इस साल की रबी और खरीफ की बम्पर खरीदी है। तो फिर ये बताओ कि जो कमीशन एजेंट और आड़ती की क्या भूमिका थी? मंडियों में कमीशन एजेंट किसानों की फसल की बिक्री में से मिलने वाली कुल रकम में से 1.5 से 3 गुना तक की कटौती कर लेते हैं। ये कटौती फसल की सफाई, छटाई और अनाज का ठेका आदि के नाम पर की जाती है। जब किसानों की पहुंच खुद बाजारों तक होगी तो उन्हें एजेंटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव डिजिटल व्यापार भी बढ़ेगा और किसानों को उनकी फसलों की बेहतर कीमत भी मिल पाएगी। ये तो किसानों के हित में है। हाँ बिल्कुल, नए कानून में किसानों से उनका कोई भी अधिकार नहीं छीना जा रहा है, बल्कि उन्हें नए विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर हो और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो।